तो दोस्तों 80,000 का मुकाबला शुरू करते हैं। तो आज भिड़ंत होगी हमारे धारा भाई और हमारे पहले के विजेता राजीव नारायण चंदेल। तालियां। चार से इंसान बोला था ना तुझे यहाँ से चले जा। अब तेरी लाश यहाँ से जाएगी। मेरी 100 की दारा पे, मेरी 500 की चंदेल भैया पे। पागल है तू? राजीव चंदेल पे 500 मसल के रख देगा तारा ही से। क्या क्या कर रही है? जो है ना हमारे पति है। ऑटो अलाउड नहीं है यार, निकल यहाँ से। भैया जी रोक दीजिए ना। जो हमारे पति है ना, बोलिए ना उनको। जो बड़का वाले है ना, उनको बोलिए ना। क्या बकबक कर रही है? चल निकल यहाँ से। अरे बोलिए। अरे चल ना। बिस्किट। मुझे हराएगा? भैया जी अरे रोकिए ना। अरे रोक दीजिए ना। अरे भैया जी रोकिए ना। गलत जगह पैसा लगा दिया यार। बोला था मैंने, तारा इसको मसल के रख देगा। कह रहा ना वो हमारे पति है। रोक दीजिए ना भैया जी। हे माता रानी, तुम्हारी महिमा अपरंपार है। राजीव जहाँ पे भी हो उसकी सुरक्षा करना, उसकी रक्षा करना माँ। जय माँ भवानी। हे माँ, ये शुभ संकेत नहीं है। सब ठीक करना माँ। बुआ जी ये तो शुभ नहीं, ये तो अपशकुन का संकेत है। सब ठीक रखना। ये ठीक नहीं हुआ। क्या ठीक नहीं हुआ बुआ जी? ये कांच का टूटना शुभ नहीं होता बेटा। अब पता नहीं क्या होने वाला है। बस पहले ही बहुत ड्रामा हो चुका है इस घर में। अब ये शीशे और शगुन का खेल मत खेलो भाई। शांत हो जाओ आप लोग। हाय सच्ची, अभी तक तो सब टकाटक चल रहा था। बस वो कोहू ही मनहूस थी। लेकिन अब तो राजीव जी का आँख खुल गया है। वो भी पहचान गए हैं वो कोहू को। एक काम छोटा सा है, वो नहीं हो पा रहा। ढूंढो उसे। राजीव दादा है वहाँ? नहीं। अच्छा आखिरी बार कब देखा? पिछले महीने? नहीं, आजकल में कहीं देखा क्या? अच्छा ठीक है, अगर दादा के बारे में कुछ भी पता चले ना तो हमें फोन करना प्लीज। कुछ भी कीजिए लेकिन ढूंढिए उसे। जहां पर भी होगा ढूंढ के लाइए। हर किसी को पूछ रहा है लेकिन दादा का कुछ पता नहीं चल रहा। हमें तो पता नहीं चल रहा कि दादा कहाँ चले गए। कोई खबर? कल शहर में कुश्ती हुई थी और पता लगा है कि राजीव दा ने उसमें हिस्सा लिया था। एक मैसेज वायरल हो रहा है। इसमें लिखा है कि राजीव दा कल का दंगल जीत गए थे और कल उन्होंने इनाम की रकम 50,000 जीती है। आज उनका अगला मुकाबला है। इनाम की रकम 80,000 रुपए। अवधेश फोन लाओ अपना। उसमें कोई अता पता है कहाँ हो रही है ये कुश्ती? ना कोई राजीव को ढूंढने जाएगा और ना ही जो कुछ वो कर रहा है उसमें दखलंदाजी देने जाएगा। बरसों बाद ईमान और इज्जत के 2 पैसे अपने बाहुबल से कमा रहा है हमारा राजीव। उसकी रगों में चंदेल वंश का खून दौड़ रहा है। हर मोर्चे पे सफल होगा वो। हर दंगल जीत के आएगा, लेकिन तुम लोगों में से कोई भी उसके बीच में नहीं जाएगा। दादा ये क्या कह रहे हैं आप?
आप तो जानते हैं ना ऐसी कुश्ती में पार्टिसिपेट करने के नतीजे क्या हो सकते हैं। अरे वो राजीव है, उसकी जान को खतरा हो सकता है, चोट लग सकती है, कुछ भी हो सकता है उसे। क्या बेकार की बात करते हो भानु। अरे शेर बनो, जो कह दिया सो कह दिया, दोहराएंगे नहीं हम अपनी बात। हम जाएंगे और दादा को ढूंढ के लाएंगे, और जिसको जो समझना है वो समझे। अवधेश, खबर सुनाने से पहले खबर किसको सुनानी चाहिए सोच लिया करो। तुम्हारी निष्ठा किधर, किसके प्रति है, सोच लिया करो। माफी चाहते हो? अगर निष्ठा का मतलब तुम हिलाना है तो मेरा बेटा वो नहीं करेगा तुम्हारे आगे। मुझे तुमसे बात करनी है, बहुत जरूरी बात। कू? ठीक हो तुम? और यहाँ क्या कर रही हो? कैसे आई तुम यहाँ? चलो जाओ यहाँ से, जाओ। बारे मर्द, वाह, अब तो इस औरत की आड़ में लड़ाई लड़ेगा। देखो देखो देखो। अब क्या लेडी बॉडीगार्ड लेके आया है क्या ये? ए लड़की, बोला ना इसने, जा चल निकल यहाँ से। ये तो एक दो पंच बर्दाश्त भी कर लेगा, तुझे एक और दूंगा ना। तुम्हारी है ना, हमको 2-4 गुस्सा मार दीजिए हमको, लेकिन जब तक हम अपना बात नहीं कहेंगे ना, हम कहीं नहीं जाएंगे। हम मर भी जाएंगे तो भी हम अपना बात क्या करेंगे। हे पहलवान भैया, ये कौन सा मनोरंजन है भाई? लोग घायल हो रहा है, चोट लग रहा है, खून बह रहा है, और आप लोग को मजा आ रहा है। लोग की पीड़ा में कि बाजी लग रहा है पैसा का। आप इंसानी है ना, है ना? अरे जानवर लोग भी ऐसा नहीं करता है। उसका भी जनों का दुख होता है ना, तो दर्द होता है उन लोग को, आंख भर आता है, गैया भी रमियाने लगती है, चिड़िया भी चिंचिड़ाने लगती है। फिर भी आप इंसान है पहलवान भैया। अगर आप लोग को ना ये मार पीट, खून खराबा पीटने में देखने में मजा आ रहा है ना, तो काम कीजिए। हमको ना 2-4 गुस्सा मार के ना हमको एकदम मार दीजिए, हमारा अडली पसली तोड़ दीजिए, खून बहा दीजिए, हमारा कर दीजिए ना। आप लोग खड़े काहे? बाजी लगाइए हम पे, लगाइए ना बाजी। की लड़की कितना गुस्सा में मरेगी? 2 गुस्सा में 200, 1000। अबे फूंक मार के मर गई तो 10,000। लगाइए बाजी, लगाइए ना। काहे खड़े हैं आप लोग? अपनी दरिंदगी में जानवरों से भी बदतर जाके खून खराबा करना है ना, तो कीजिए। आप लोग को तड़पते देखना है ना, हम ज्यादा तड़पेंगे, जोर जोर से चिल्लाएंगे, लेकिन राजीव बाबू को नहीं लड़ने देंगे। हम कह दे रहे हैं, वो नहीं लड़ेंगे, उनका हम खून बहते नहीं देख सकते। आप लोग बाजी लगाइए ना, और पलवर में हमको मारिए। अरे मारिए ना, मारिए हमको। भाई लौटाओ हमारा पैसा, हम कोई जानवर नहीं है, हमें नहीं लगानी है बाजी। सही कह रही है लड़की, दे दो हमारे पैसे वापस, हमें नहीं लगानी कोई बाजी। चलो यार चलो। अरे भाई रुको 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 यार, रुको रुको। अरे भाई चलो 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 भाई, चलो भाई, चलो चलो रुको, हम करते हैं जुगाड़। तुम यार, अरे तारा भाई, ये औरत खेल बिगाड़ रही है, कुछ करो। लोग जाने के लिए बोल रहे हैं, कुछ करो जल्दी, कुछ तो करो। अरे ओ आग से लाचार इंसान, उस औरत का प्रवचन बंद करा, वरना एक दूंगा ना राम नाम सत्य हो जाएगा। मार दीजिए उनको, गुस्सा मारिए, मारिए मारिए ना। ये तेरी तो हर जगह पता कर लिया। हाँ, तो फिर ये कौन सी न्यूज़ है जो मोबाइल पे वायरल हो रही है? मतलब शहर में कोई कुश्ती नहीं हो रही है? अच्छा देखो, तुम्हें कुछ भी पता चले ना तो हमें सबसे पहले फोन करना। संजीव जी, आपको इतना परेशान देख के हम तन्हा हो जाते हैं। टेंशन मत लीजिए, आप चाय लीजिए। उधर रख दो।
संजीव जी, हम कुछ कर सकते हैं क्या आपकी परेशानी दूर करने के लिए? कुछ ऐसा जिससे आपका मन भी बहल जाए और टेंशन भी दूर हो जाए। इस समय हमारी बस एक ही इच्छा है का कि दादा इस प्रॉब्लम से बाहर आ जाए। वो भाभी को 2.5 लाख दे और उसे दफा करे इस घर से, अपनी जिंदगी से। राजीव बाबू मत मारिए, मर जाएंगे वो। राजीव बाबू इंसान अच्छा नहीं है। राजीव बाबू मत मारिए। यूं भर रहे हैं जो बने थे सपने, वो धड़ रहे हैं। ओढ़े थे हमने जो सिलाई के, तो से नैना मिलाई के, तो से नैना मिलाई के, तो से नैना मिलाई के, भैया जी आइए। तो से नैना मिलाई के। आप फिक्र मत करिए संजीव जी, हम कुछ ऐसा करेंगे कि राजीव जी को पैसा भी मिल जाए और कोहू भी तबाह हो जाए। तुम क्या करोगे? निर्जला व्रत रखेंगे, भगवान का नाम जपेंगे और मनौती मांगेंगे कि राजीव जी को अब परेशानी से छुटकारा मिल जाए। बड़ की बहू ना सही, लेकिन इस घर की बहू तो है ना, है ना? जो भी बनेगा सब करेंगे। थैंक यू। अपना थंकू बचा के रखिए संजीव जी। अभी जो हम करेंगे ना, उसके बाद 100 बार बोलेंगे आप थंकू। कू 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 बलजीत जी हुकुम। बलजीत पानी लाओ। कू कू कू, तुम ठीक हो? तुम ठीक हो? राजीव बाबू आप ठीक हैं? उठो तो। एक बात बताओ हमको, ये कैसा है शौरा? अंदर आके पिट गई? देखो सच बोलो हमको, हमारा कसम है तुमको, सच सच बताना, झूठ नहीं। बोलो। सर पे हाथ रख के कसम खा के कोई झूठ कैसे बोल सकता है? हाँ तो फिर बोलो ना सच। वो हम वो सच। रहने दो, तुम नहीं बोल पाओगी सच। चलो हमारी सर की कसम रहने दो। ये इसको पूछती हो ना तुम, तो इसकी कसम खाकर बोलो। अब तो सच बता सकती हो ना, बोलो हमको। अरे बोल भी दो। इसलिए रोका हमारा मुकाबला ताकि हम पैसे ना कमा पाए, इसलिए रोका मुकाबला ताकि हम तुमको हासिल ना कर पाए और घर से ना बाहर फेंक सके। बोलो ना, यही सच है ना? हम सही हैं, वही हमारा सच है। तो एक बात ना तुम भी जान लो, पैसे तो ना हम कमा कर रहे हैं, चाहे उसके लिए हमें लड़ना पड़े या कुछ और अगर लड़ते लड़ते मर भी गए ना तो हमको दुख नहीं उस बात का, लेकिन पैसे हम कमा कर रहेंगे और तुमको ना घर से बाहर निकाल कर रहेंगे। और हाँ, अकेले आई थी ना यहाँ, तो वापस भी अकेले ही चली जाना। अगर हमारे बुरा बनने से राजीव बाबू का आत्मविश्वास बढ़ रहा है तो हमको उनका तिरस्कार भी मंजूर है। बहू का भी कुछ पता नहीं चल रहा है, राजीव का फोन नहीं मिल रहा है, पता नहीं कहाँ है दोनों, समझ ही नहीं आ रहा है। थोड़ा शांत हो जाओ, दादा का कुछ ना कुछ पता चल जाएगा। हम है ना, हम ढूंढ निकालेंगे दादा को।
राजीव, राजीव, दादा, राजीव, राजीव तू कहाँ था बेटा? हम कब से तेरा फोन मिला रहे थे, वो भी नहीं है यहाँ पे। अब फिर वो पूहिया ने कुछ किया का? हमने कहा हुआ है ना, कोई रास्ता नहीं रोकेगा इसका। हटो सामने से सब। क्या रहा भाई आज का फैसला? हार की जीत? आज की किस्त नहीं दोगे बेटा? आज किस्त नहीं लाए, खाली आता है। ये क्या हो गया तुझे? तेरा चेहरा क्यों सूजा हुआ है बेटा? इस लड़की की वजह से अखाड़े में हमारे दंगल के बीच में आ गई है। और ये जो चोट है ना बुआ जी, ये जो इसने दंगल रुकवाने की जरूरत की है ना, उसकी कीमत चुकाई है। आज खाली हाथ आए हैं, कल नहीं आएंगे। तो कल वो पैसे कमाकर इस लड़की को वापस खरीद कर इस घर के बाहर निकाल देंगे। राजीव जी, राजीव जी, दो ना दादा, ये 2 लाख रुपया, 2 लाख रुपया है। फिक्र मत कीजिए राजीव जी, आपके आत्मसम्मान को खरोच नहीं आएगा। हम अपना हार बेच के लाए हैं ये 2 लाख रुपया। पीछे हटो, पीछे हटो। दिमाग ठीक है तुम्हारा? हमको भीख दे रही हो? इतनी हैसियत कब से हो गई तुम्हारी? बस कीजिए दादा। अब एक शब्द और नहीं कहेंगे आप हमारी बीवी को, समझे आप? और जिसे आप ये आत्मसम्मान कह रहे हैं ना, वो आत्मसम्मान नहीं, अहंकार है आपका। और वो भी झूठा। एक तो ये आपकी मदद करने की कोशिश कर रही है और आपकी झूठी शान को ठेस पहुंच रही है। आश्चर्य की बात तो यह है कि 3 साल के बाद भी आपका आत्मसम्मान जिंदा है। जी, अपनी जुबान और भाषा को लगाम दो। तुम्हारी पत्नी भीख दे रही है हमको, तुम चाहते हो कि हम भीख ले उसकी? भीख नहीं दे रही है, मदद कर रही है। अंतर समझ में आता है आपको भीख और मदद के बीच में? अरे मदद हो या भीख हो, मांगी हमने, मांगी। हमको लगा पैसे की मदद से आपको दंगल में जाने का जरूरत नहीं होगा, चोट खाने से बच जाएंगे। राजीव जी, आपके मन और मान को ठेस पहुंचाने की हमारी बिल्कुल भी नियत नहीं थी। हंसिनी, तुम्हें कोई सफाई देने की जरूरत नहीं, तुम्हारी नियत को हम समझते हैं। और जिसको जो समझना है वो समझे, और जिसको जो नहीं समझना है वो अपना रास्ता देखे। ओ संजीव बाबू, अपनी भाषा की मर्यादा से बाहर जा रहे हो तुम। हमको अपनी सीमाएं तोड़ने पर मजबूर मत करो, समझे? राजीव, संजीव, ये क्या बच्चों की तरह लड़े हो? जाओ अपने रूम में। अरे मुनिया टोला की मुनियाओं की नियत अच्छे से समझते हम। इनकी नियत को ना तो हमसे मतलब है और ना ही तुमसे। इनकी नियत का ना तो बस एक ही लक्ष्य है, जैसे तैसे कुहू को घर के बाहर करो और इस चंदेल भवन पर एक छतरराज करो। क्यों? अरे जो अपने सगे बाप की नहीं हो सकी, परिवार की नहीं हो सकी, वो हमारी क्या फिक्र करेगी और क्या ही तुम्हारी करेगी। ओ संजीव बाबू, ये मुनिया टोला की मुनिया है, इनका कोई ईमान धर्म नहीं होता, समझे? अब कौन मर्यादा लांघ रहा है बताइए हमें। सीमाएं हम भी तोड़ सकते हैं, लेकिन तोड़ नहीं रहे। लेकिन आज एक बात आपको साफ साफ बता देते कि ये हमारी धर्म पत्नी है, और इसके बारे में अगर किसी ने कुछ कहा ना तो हम भूल जाएंगे इस घर में कौन छोटा है और कौन बड़ा। दिख रहा है हमको, सब कुछ दिख रहा है संजीव। आंखों से लाचार हम नहीं तुम हो गए हो। अरे एक शातिर लड़की गड्ढे के और धकेल रही हो, तुम्हें दिखाई नहीं देता? दादा, अरे शादी का खेलना है तो ये दोनों ने खेला है। एक को चाहिए ऐशो आराम और दूसरी को चंदेल भवन पर राज, और तुम बन गए झोरू के गुलाम। चुप! राजीव नारायण चंदेल संजीव, नाम लेके बुलाएगा हमको तू अब? आप तो नाम के भी लायक नहीं है। कॉलर छोड़िए, हमारा कॉलर हम भी पकड़ सकते हैं आपका। राजीव रुक जाओ,
हमारी वजह से आज दोनों भाइयों में लड़ाई हो गया। राजीव क्या कर रहे हो? हम भी आपका कॉलर पकड़ सकते। हटो एक दूसरे के सामने से। दिमाग खराब हो गया तुम लोगों का। देव नारायण चंदेल के बेटे यूं जानवरों के जैसे लड़ेंगे, वो भी औरतों के लिए। शर्म आनी चाहिए, शर्म करो। शर्म वो करेंगे जिन्होंने शर्मनाक हरकतें की है, औरत और एक पत्नी का अपमान किया है। शर्म तो आप करेंगे, हाँ ये करेंगे शर्म। चलो हंसिनी। चला गया ना। अरे भूल गया तू कि कौन है हम, क्या है हम, क्या किया है हमने इस घर के लिए, तुम्हारे लिए। भूल गया सब कुछ मेरा भाई। वाह रे कुआ, क्या चाल चली है यार। एक बेटे जैसे भाई को दूर कर दिया तुमने हमसे, हमारे खिलाफ खड़ा कर दिया उसको। अन्नी है आज तक हमने इनको कभी लड़ते हुए नहीं देखा, बचपन से अभी तक कभी नहीं। अब से पहले मुनिया टोला की मुनिया भी तो नहीं आई थी ना इस घर में। जब से ये अपशगुनी आई है, राम लक्ष्मण के बीच में भी लड़ाई करवा दी इसने। ये कहाँ मर्डर घट गया यहाँ? हे भोले बाबा, ये तो नहीं मांग रहे थे ना तुमसे, इस घर का दुख दूर करने को बोले थे। अपना वजह से भाइयों में फूट, ये तो नहीं मांगे थे।